एक गुरु जी के दो चेला थे। गुरु जी ने सख्त आदेश दिया था, बेटा किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना, भिक्षा मांग कर खाना है, राम नाम जपना है और किसी भी स्त्री का स्पर्श भी नहीं करना। दोनों चेला बड़े समझदार थे। उनमें एक चेला बड़ा सीनियर था, पुराना था, और एक चेला अभी साल 2 साल की भर्ती थी, बहुत नया था, नया नया सन्यास लिया। और दूसरा वाला था पुराना सन्यासी था, वो ज्ञानी भी था। रहते रहते भाई सीनियर तो सीनियर ही होगा। गुरुजी ने दोनों को कहा, जाओ आज फलाने गांव से भिक्षा लाओ। तो सीनियर और जूनियर सन्यासी दोनों चले, भिक्षा मांगने गए। कहा गुरुजी ने किसी स्त्री का स्पर्श ना करना। दोनों गए। अचानक बारिश का मौसम था, तेज बारिश हुई तो नदी में बाढ़ आ गई, अधिक पानी आ गया। ये दोनों नदी पार करके उस तरफ जा रहे थे गांव में, पर पानी ज्यादा होने के कारण कोई नाव वाव थी नहीं, व्यवस्था थी नहीं। एक स्त्री आ गई, जवान लड़की थी, सुंदर थी। उस स्त्री ने कहा, हमें पार लगा दो, हमें घर जाना जरूरी है, हम यहां कहां रहेंगे, हमें उस पार कर दो। अब ये सन्यासी गुरुजी ने बिल्कुल आदेश दिया है कि किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना, और वो लड़की मदद मांग रही है कि हमें उस पार कर दो। दोनों भिक्षा लेकर वापस आ रहे थे, अभी अभी दोनों नदी को पार करके आए हैं, और इस पार आए तो एक लड़की लगी, बोले हमें उस पार कर दो, हमारा गांव है, रात हम कहां रहेंगे, सूर्य ढलने वाला है, कहां जाएंगे हम, हमारा कोई सहारा बन जाए। तो जो सीनियर वाला साधु था उसने कहा जूनियर साधु से, सुनो गुरुजी ने मना किया है, किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना। पर जूनियर साधु को लगा ना, ये स्त्री हमें मदद के लिए पुकार रही है, और इंसानियत के नाते परमार्थ के लिए तो साधु का शरीर होता है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। साधु ने उस लड़की को न कंधे पर बिठाकर नदी पार कराया।